हकीकत में वो सच्चे आशिक रसूल हैं। वो चाहते हैं कि फ्रांस का सफीर ने लब्बैक को वो काम करने के लिए, वो स्टेप उठाने के लिए मजबूर कर रही है जो वो अभी नहीं उठाना चाहते। पैसे वाले हैं, वो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको ना लोग इजी ले लेते हैं। लेकिन इस बोझिल हुकूमत ने क्या किया, उसे गिरफ्तार कर दिया। कहते हैं कि हमारे जो हुक्मरान है वो यहूदी एजेंट। सफीर निकालने का मसला था जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ मुआहदा हुआ। अब खुद इंसाफ करना कि वफाकी काबीना ने सबसे बड़ा इतराज भी यही लगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 11 अप्रैल को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका थंबनेल आप लोग देख रहे हैं कि मैंने कहा था कि भाई इमरान खान और साद रिजवी साहब डट गए और हुकूमत तहरीक लब्बैक को वो काम करने के लिए, वो स्टेप उठाने के लिए मजबूर कर रही है जो वो अभी नहीं उठाना चाहते। अगर आप ये वीडियो पूरी देखना चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। आप मैंने वो जो वीडियो में बातें की आज वो हूबहू पूरी सच साबित हो गई। दोस्तों बात यह है कि आप लोगों को मालूम है कि कल अल्लामा साद रिजवी साहब को गिरफ्तार कर दिया गया, क्योंकि उसने 2 दिन पहले, वो भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसने ऐलान किया था कि भाई हमने क्या करना है कि जो 21 तारीख की सुबह 12:01 होगा हम ऐलान कहा कर दे, बल्कि उसने कॉल कर दी थी। लेकिन इस बोझिल हुकूमत ने क्या किया, उसे गिरफ्तार कर दिया। अब पूरी पाकिस्तान में जितनी भी रोड है, जितनी सिटियाँ जाम हो गए हैं, जो हुकूमत के सपोर्टर हैं या जो मीडिया है वो इसको दूसरा रंग दे रहा है कि जी मरीज उसमें रुल गए, अवाम परेशान हो गई, ट्रैफिक जाम हो गया, उसको दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल तो मीडिया दिखा नहीं रहा है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत खबर दिखा रहा है वो क्या कह रहा है कि भाई ये अवाम इसमें परेशान हो रही है। दोस्तों प्लीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर करना चाहता हूँ, खासकर उन लोगों की जो हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। उसमें कोई शक नहीं है कि वो भी मुसलमान है, आशिक रसूल है, उनके पास एक मजबूत दलील है कि यार हम हुकूमत को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, या इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो क्यों दुरुस्त है। और एक जो है वो तहरीक लब्बैक है या जो मजहबी ज़हन रखने वालों का है, उनका अपना मौक़िफ़ है। दोनों मौक़िफ़ मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, फिर आप लोगों ने इंसाफ करना है कि क्या तहरीक लब्बैक सही है या वो जो ये मुतालबा कर रहे हैं कि फ्रांसीसी सफीर को निकालना चाहिए वो सही है, या गवर्नमेंट सही है, या जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, या गवर्नमेंट अपनी जो मजबूरी दिखा रही है, जो अपनी माजूरी दिखा रही है, क्या गवर्नमेंट सही है। तो दोस्तों तहरीक लब्बैक क्या बोलती है कि भाई आप ऐसा करें कि फ्रांसीसी सफीर को निकालें, क्योंकि उन्होंने रियासती लेवल पे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की थी। और इसमें कोई शक नहीं है, हर पाकिस्तान का मुसलमान यही चाहता है कि यार उसके सफीर को निकाला जाए, उनको एक सख्त पैगाम दिया जाए। इसमें तो कोई दो राय भी नहीं है, पूरे पाकिस्तानी ये चाहते हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसे हैं वो यही चाहते हैं कि यार उसको निकाला जाए, लेकिन जो हुकूमत को सपोर्ट करते हैं वो सेंटर में लेकिन बट का इस्तेमाल करते हैं कि यार ये गवर्नमेंट मजबूर है, क्योंकि हम एक गरीब मुल्क हैं, हमने कर्जे लिए हुए हैं यूरोप से, हम यूरोप से अलग नहीं चल सकते। तो इसलिए सबसे पहले हमारा मुल्क अगर मजबूत होता तो हम फ्रांसीसी सफीर को निकाल देते। उनके पास एक मुदल्लल दलील है, वो ये समझते हैं कि यार हमारे पास एक पावरफुल दलील है गवर्नमेंट के पास, स्टेब्लिशमेंट के पास, या उनको जो सपोर्ट करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि यार हम भी चाहते हैं कि फ्रांसीसी सफीर निकल जाए, लेकिन हम गरीब हैं, अगर हम निकालते हैं तो फ्रांस के साथ बल्कि पूरी यूरोपीय यूनियन के साथ हमारे तल्लुकात खराब हो जाएंगे। और तहरीक लब्बैक बोलती है कि नहीं, उसको हर हाल में निकालो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको ये बताऊं कि पूरी 73 साल तारीख में जो भी पाकिस्तान में हुकूमत आई है उसमें उलमा अकराम अलग ही रहे हैं। जो उलमाए हक हैं उन्होंने अक्सर वो ये क्या कहते हैं कि हमारे जो हुक्मरान है वो यहूदी एजेंट है। अक्सर ये आम लोगों में बोला जाता है यहूदी एजेंट है, तो उसको ना लोग इजी ले लेते हैं, बोलते हैं यार ये तो मौलवियों की आदत है, ऐसे ही बोल देते हैं यहूदी एजेंट, वो तो यार बहुत बड़ा अच्छा मुसलमान था, नमाज पढ़ता था, ये है वो आशिक रसूल है। लेकिन जो उलमा है वो बोलते हैं यार ये यहूदी एजेंट है, यहूदियों को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को एक कुरान पाक की आयत है, उस आयत से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। और जो मेरी वीडियो उलमा कराम है या कोई भी है वो सुन रहे हैं, वो खुद इस चीज़ को करते हैं, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अल्लाह की ज़ात सूरत मैदा में फरमाता है कि भाई यहूदो नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, आप उनसे दोस्ती मत रखो, उनसे तल्लकात मत रखो, लेकिन जो भी उनसे तल्लकात रखेगा, दोस्ती रखेगा, वो उन्हीं में से है। तो दोस्तों इस आयत को जो लिबरल माइंडेड आदमी है या जो दीन से दूर आदमी है वो क्या कहते हैं कि यार ये आयत तो वाज़ेह कह रही है कि यहूद नसारा के साथ तल्लकात मत रखो, तो फिर हम तलक के बगैर कैसे चल सकते हैं। फिर वो आगे कुछ दलीलें लेके आते हैं कि जी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ मुआहदा किया, उन्होंने उनसे असरा लिया, जंग के दौरान उनसे मुआहदे किए, उनसे असरा लिया, उनसे खरीद फरोख्त की, उनसे तिजारत की। हम भी तो तिजारत कर रहे हैं, हम भी असरा ले रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो फिर ये कुरान पाक की आयत क्या कहती है कि यार ये कुरान पाक की आयत तो बिल्कुल अपोजिट जा रही है। तो नऊज़ बिल्लाह वो ये तो जुर्रत नहीं कर सकते कुरान पाक के ऊपर वो कुछ आवाज़ उठाएं, तो वो बोलते हैं यार छोड़ो, इस बात को छोड़ो, ये हमारे समझने की बात नहीं है।
बस यही दुनिया का रवाज है, यही सिस्टम है। नबी पाक ने फरमाया, हमारे पास दलीलें हैं कि भाई उन्होंने यहूदियों के साथ वो किया, तलकात रखे हैं। दोस्तों इस आयत देखो ना, अल्लाह की ज़ात जो भी आयत उतारता है उसके पीछे एक मकसद होता है, उसका एक बैकग्राउंड होता है। इसलिए कुरान पाक की तफसीर बनाई गई है कि उस तफसीर में मालूम किया जाता है कि यार अल्लाह की ज़ात ने इस कुरान पाक की आयत को क्यों उतारा। तो जब इस कुरान पाक की आयत में हम जाता है तो इसमें तफसीर देखते हैं, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की आप तस्वीर देख सकते हैं। ख़ासकर जो मैं तफसीर का अक्सर जिक्र करता हूँ, हालांकि मैं तो कंजुल ईमान को के ऊपर मेरा अकीदा है, लेकिन मैं जो तफसीर इब्न कसीर है उसका अक्सर जिक्र करता हूँ। वो 600-700 साल पहले किया है, उसको तकरीबन हर आदमी लोग दलील बना लेते हैं। तो तफसीर इब्न कसीर में आप जाओगे तो उसमें आप पढ़ोगे तो अल्लाह की ज़ात ने इस कुरान पाक की आयत को क्यों उतारा। अल्लाह की ज़ात फरमाता है कि जिस उस टाइम जो मुसलमान थे, नए नए मुसलमान होते थे, तो वो क्या कहते थे कि हमने मदीने वालों के साथ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी तल्लक रखना है, कलमा हमने पढ़ लिया है, लेकिन मलक्के वालों के साथ हमने दोस्ती खत्म नहीं करनी, उनके साथ तल्लकात हमने खत्म नहीं करनी। क्यों? कि वो पैसे वाले हैं, वो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो ताकतवर हैं। दोस्तों ये आप लोग जो भी है मेरी वीडियो सुन रहा, खुदारा इस आयत में जाओ, इस आयत में जाके आप लोग देखो कि इसमें अल्लाह की ज़ात क्या फरमाता है सूरत मैदा में। तो उसमें वो क्या कहते हैं कि भाई इसलिए वो जाते थे कि यार हमने कलमा पढ़ लिया है, हम मुसलमान भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल भी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, जहाद भी करते हैं, लेकिन मक्के वालों के साथ हम तलकात ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों? कि मक्के वाले पैसे वाले हैं, वो ताकतवर है, अबू जहल था, अबू लहब था, जितने बड़े बड़े थे, तो अगर हम उनके खिलाफ हो गए तो हम तो कमज़ोर हैं, हम तो गरीब लोग हैं, तो वो हमको नुकसान पहुंचाएंगे। तो अल्लाह की ज़ात ने यह कुरान पाक किया तो तारी कि यहूद नसारा के साथ तुम दोस्ती, हमदर्दी या उनसे तलकात इस बुनियाद पर ना रखो कि वो हमको नुकसान पहुंचाएंगे। अगर हमने ऐसा किया तो वो हमको नुकसान पहुंचाएंगे, हमारी मदद नहीं करेंगे, हमारे ऊपर वो हमारे साथ जंग कर देंगे। अगर आप इस नीयत से आप लोग उनके साथ तलाकात रखते हो तो आपको अल्लाह के ऊपर भरोसा करना चाहिए, आपको अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए, उनसे न रखनी चाहिए। लेकिन जो भी उनसे रखते हैं तो वो उन्हीं में से हैं, यानी कि कुफार में से हैं, यहूदों में से हैं। तो दोस्तों इस आयत को आप सामने रखो तो ये जो सफ़ीर निकालने का मसला था, जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ मुआहदा हुआ या आसिया मलूना को रिहा किया गया, तो हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो सबसे बड़ी दलील यही देती है कि हम ऐसा करेंगे तो यहूद नसारा से हम तलकात खराब हो जाएंगे। क्यों तलकात से डरते हैं? कि उनके साथ हमारे मुआहदे हैं, वो हमको पैसे दे रहे हैं, हमको फंडिंग दे रहे हैं। लेकिन मौजूदा जो सफ़ीर फ्रांस की निकालने की बात आई तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ जो मुआहदा हुआ, उसके बाद सबसे पहला जो वफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया और उसमें डिस्कस हुई फ्रांसीसी सफ़ीर के लिए। तो खुदा की कसम है दोस्तों, आप अब खुद इंसाफ करना कि वफाकी काबीना ने सबसे बड़ा इतराज भी यही लगाया कि अगर हम फ्रांस के सफीर को निकालते हैं तो उनके साथ हमारे मुआहदे हैं, उनके साथ हमारे कुछ लेन देन है, वो हमको मदद कर रहे हैं, हमको वो फलां चीज़ दे रहे हैं, फलां चीज़ दे रहे हैं, हम उनको फ्रांसीस को सफीर को कैसे निकालेंगे तो हमको नुकसान है। तो दोस्तों उस कुरान पाक की आयत देखो। अगर जो आदमी कहते हैं कि हमारी जो हुकूमत है जो यहूद नसारे की सपोर्टर है, तो क्या वो गलत कहते हैं? क्या वो गलत है? मेरा उन लोगों से सवाल है कि जो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, या वो जो मैं पर्सनल ऐसे दोस्तों को जानता हूं कि हकीकत में वो सच्चे आशिक रसूल हैं, वो चाहते हैं कि फ्रांस का सफीर निकले, उनकी पूरी दिली ख्वाहिश है, लेकिन वो हुकूमत के मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हैं कि यार बिल्कुल निकालना चाहिए, लेकिन हमारी हुकूमत गरीब है, हम निकालते हैं तो फ्रांस हमसे नाराज़ हो जाएगा, यूरोप हमसे नाराज़ हो जाएगा। तो उनके लिए अल्लाह की ज़ात कुरान पाक में क्या फरमाता है कि जो लोग उनसे इसलिए तलाकात ख़राब नहीं करते कि वो हमको निकाल देंगे, हमारे साथ तलाकात ख़राब कर देंगे, तो अल्लाह की ज़ात फरमाता है वो उन्हीं में से है। तो दोस्तों आप लोगों के सामने मेरा ख्याल है वाज़ेह हो गया था अब जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, या जो लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था, जो मैं अब शुरू में जिस वीडियो का जिक्र किया, तो उसमें क्या कहा था कि तहरीक लब्बैक को उस कदम के लिए मजबूर किया जा रहा है, उस स्टेप के लिए मजबूर किया जा रहा है जो वो फ़िलहाल नहीं उठाना चाहती, और वो गवर्नमेंट ने ऐसा ही किया। अल्लामा साद रिजवी साहब को गिरफ्तार करके उसने पूरा मुल्क जाम कर दिया। मुमकिन है, गवर्नमेंट है, उसके पास पावर है, वो आशिकान रसूल को शहीद भी कर सकती है, ज़ख्मी भी कर सकती है। जहाँ जहाँ आशिकान रसूलों की तादाद कम है वहाँ उसके ऊपर पुलिस प्रेशर डाल रही है, जहाँ आशिकान रसूल ज़्यादा है वहाँ थोड़ा मजम्मत चल रही है। हो सकता है गवर्नमेंट उनके ऊपर, क्यों, गवर्नमेंट के पास पावर है, सब कुछ है, वो ख़त्म कर दे। क्या वो ये अगर आशिकान रसूल वापस चले जाते हैं तो क्या हुकूमत कामयाब हो गई कि भाई हमने इस तहरीक को खिलाफ कर दिया? खुदा की कसम है,
ये बहुत बड़ी गलतफहमी इस हुकूमत की है, बल्कि पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, उनके सपोर्टरों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये जो तहरीक है ये ट्रेन की तरह होती है, जब एक ट्रेन चल पड़ती है एक स्टेशन से तो फिर उसने उस स्टेशन पे पहुंचना है। हाँ, रास्ते में वो ब्रेक भी लगाती है, उसके ऊपर लोग कुछ आते हैं, कुछ वापस चले जाते हैं, कहाँ ब्रेक खराब भी हो जाती है, कहाँ रोड खराब आता है, उनको आगे जो एक्सेस है उनको माहौल अच्छा नहीं मिलता है, वो स्लो भी हो जाती है, जब उनको ग्राउंड क्लियर मिलता है वो स्पीड से भी जाती है, लेकिन उसने मंजिल तक पहुंचना है। इंशाल्लाह ये तहरीक लब्बैक जो तहरीक है ये मंजिल तक जरूर पहुंचेगी। हाँ, इसमें मुश्किलात आ सकते हैं, इसमें परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन ये बंद नहीं हो सकती। ये हमारे गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गई होगी, जो लोग खासकर गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं उनके पास जो दलील है वो दलील उनके पास गलत है। अगर आप चाहते हैं, आप इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो फिर आप ये मत सोचो कि हम फिर इसको निकालेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। अल्लाह की ज़ात ने सूरत मैदा में फरमा दिया है कि जो इस वजह से उनके साथ तल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते वो उन्हीं में से है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आएगी, और रब्बे परवरदिगार से यही गुजारिश है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच बोलने की, हक के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।